अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज लाइनक्स के पहले लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रेड हैट लाइनक्स के इंस्टॉलिंग का तरीका जो है वो मैं बता चुका हूँ, तो वो मैंने ज़रा नहीं इसमें ऐड किया क्योंकि वो मैंने पहले बता चुका हूँ, मगर वो मैं इसे दूसरा ही लेक्चर मानूँगा क्योंकि पहला लेक्चर आपका वही है, तो मैंने वही मतलब कि पहले लेक्चर को रखा। तो ये लिनक्स का दूसरा लेक्चर ही होगा। तो इसमें मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि हम किस तरह से एक यूज़र को ऐड करते हैं, एक फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, और मतलब कि बहुत कुछ इसमें मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से मतलब कि लिनक्स में थोड़ा से कमांड्स वगैरह आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि हम अपना लोकेशन चेंज करेंगे। अब मैं डेस्कटॉप पे बैठा हूँ तो मैं रूट पर जाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो साइन है, ये जो साइन है ये रूट का साइन है। और लाइनक्स में जितने भी मतलब के आपकी मतलब के हैं, मतलब फ़ोल्डर्स वगैरह सारे वो रूट के पीछे मतलब के नीचे ही हैं। जैसे कि रूट क्या चीज़ है, जैसे कि विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो इसी तरह यहाँ पर रूट एडमिनिस्ट्रेटर है। तो लाइनक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, बाद मुझे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस बारे में भी कि हम लाइनक्स क्यों यूज़ करते हैं। तो लाइनक्स में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम को किसी भी मतलब कि आप अगर आपने किसी भी चीज़ को मतलब कि चलाया, कोई भी सॉफ्टवेयर किया, कोई भी कुछ किया, तो आपको सिर्फ सर्विस को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपको किसी भी मतलब के सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि विंडोज़ में रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपने ये सॉफ्टवेयर किया है तो आप रीस्टार्ट करें, ये किया है तो रीस्टार्ट करें। इसमें कोई नहीं है, इसमें सिर्फ सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं इसमें, और मतलब कि किसी भी चीज़ को आप रीस्टार्ट नहीं करते। तो जी अब इसमें क्या चीज़ है कि हम जो यूज़ करते हैं इसमें लाइनक्स में हम एसी लिनक्स की वजह से भी लाइनक्स यूज़ की जाती है। एसी लिनक्स क्या है, एसी लिनक्स एक समझिए ढाल है, जैसे फायरवॉल एक ढाल है, इसी तरह एसी लिनक्स भी एक है जिसकी वजह से ज़्यादातर ये यूज़ होती है, एसी लिनक्स की वजह से भी होती है। और इसके बाद लाइनक्स जो है वो वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें दुनिया का कोई वायरस नहीं आता। जब से तकरीबन लाइनक्स बनी है तो अब तक इसमें तकरीबन 14 के लगभग वायरसेस आए होंगे जो कि रिकवर हो चुके हैं। तो जी उसके बाद मसला ये है कि विंडोज़ में तो लाखों की तादाद में वायरसेस हैं। लाइनक्स का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा, जो कि विंडोज़ में नहीं है, ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाई कर लें, कुछ भी कर लें। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि आप कुछ भी इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जी इसमें होता अब अपने करना क्या है, सबसे पहले मैं चेंज को डायरेक्टरी को चेंज करता हूँ। तो चेंज डायरेक्टरी करने के लिए अगर मैं cd लिखूँ, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी, रूट, क्योंकि रूट मैंने को बताया सबसे मेन फोल्डर है, इसके अंदर ही सब कुछ है, तो मैं रूट पर चला जाता हूँ। मैंने एंटर किया और मैं रूट में चला गया। तो जी अब मैंने cd करके रूट में तो चला गया, मैं देखना चाहूँ कि यहाँ पर कितने फोल्डर्स और कितने मतलब के फाइल्स हैं, तो विंडोज़ की एक कमांड है dir, तो यहाँ पर भी वही है। अगर आप dir करें, एंटर करें, तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पर कितने हैं। बिन है, सी ग्रुप है, etc है, लिब है, मीडिया है, mnt है, opt है, रूट है, एसी लिनक्स है, सिस है, usr है, बड़े मतलब बूट, डेव, होम। और थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करा दूँ तो बिन के अंदर जो हैं वो यूज़र्स की कमांड्स होती हैं, etc के अंदर सिस्टम्स की सारी कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी होती हैं, होम के अंदर यूज़र्स की होम डायरेक्टरी, बूट के अंदर जो बूटिंग टाइम पर मतलब के प्रोसेस होते हैं वो पड़े होते हैं। उसके बाद एस बिन के अंदर जो है वो
सुपर यूज़र की कमांड्स होती हैं, इसी तरह ये सारे हैं। तो मैंने इसकी एक फ़ाइल बना के अपलोड कर दी थी। अगर आप उसको रीड कर लें तो आपको ये सारा मतलब कि पता चल जाएगा कि किसमें क्या चीज़ है। मीडिया में अगर आप कोई भी यूएसबी लगाएं या सीडी रोम लगाएं, सीडी, तो वो मीडिया के अंदर आएगा। तो अब मैं ये करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखें कि मैं रूट के ज़रिए लॉगिन किया हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो लाइन आ रही है ये किस चीज़ की है। तो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ थी ये जो मैं यहाँ भूल गया, सॉरी। तो इसके बताने का है कि ये जो सबसे पहला ये जो नाम आ रहा है, ये आपका वो नाम है जिसके ज़रिए आपने लॉगिन किया हुआ है। रूट के ज़रिए मैंने लॉगिन किया हुआ है। ये भी एक साइन है कि आपने किसके ज़रिए लॉगिन किया है, वो नाम आ रहा है रूट। और एक ये साइन, अगर हैश साइन आए तो इसका मतलब कि आपने रूट के ज़रिए लॉगिन किया है। अगर यहाँ पर डॉलर साइन आएगा, डॉलर साइन जो कि ये साइन होता है, ये साइन जो कि डॉलर साइन है, तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो रूट के ज़रिए लॉगिन किया है। ये देखें, मैं दोनों को वाज़ा कर दूं, ये रूट के ज़रिए, डॉलर साइन का मतलब कि आपने एक मतलब कि नॉर्मल यूज़र के ज़रिए किया है लॉगिन। तो इसमें ज़रा कमांड्स जो हैं वो नहीं सभी होती। रूट में आप कोई भी कमांड को मतलब कि चला सकते हैं। तो इसके बाद ये जो है ये आपकी मशीन का नाम आ रहा है। मैंने अपनी मशीन का नाम ज़ुबैर रखा हुआ है, तो ज़ुबैर आ रहा है। और ये वो चीज़ है, ये आपकी करंट लोकेशन को ज़ाहिर करती है। इतनी चीज़ आपकी करंट लोकेशन को बताती है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। तो ये आपकी करंट लोकेशन हो गई। ये इस पट्टी के बारे में तो इतना ही सब कुछ था, और इसके बारे में आपको बता दिया कि ये रूट के ज़रिए लॉगिन किया होता है। तो अब मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। सबसे पहली बात तो फ़ोल्डर बनाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि चलिए मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ। फ़ोल्डर बनाने की कमांड है mkdir, mk फॉर मेक, dir डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। मैं z के नाम से एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, यहाँ पर एंटर। जब मैंने z के नाम से यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना दी तो मैं अब यहाँ पर ls करूँगा। ls क्या चीज़ है, ये dir का ही एक मतलब की चीज़ है। ls फॉर लिस्ट, ls फॉर लिस्ट है। ये dir अगर आप करेंगे तो dir के ज़रिए आपको ये जो मतलब कि सारा कुछ इसने यहाँ तक शो करवाया है, ये सारा ये देखें ब्लैक है सारा। अगर ls करेंगे तो ये सारा कलर्स में आएगा। अब कलर्स में बहुत हमारा जितना भी मतलब कि लाइनिक्स में काम है, वो हम कलर्स को देखकर भी मतलब कि अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्या चीज़ है। अगर ब्लू होगा कलर तो वो फोल्डर है, अगर ब्लैक होगा तो वो फाइल है। तो इसी तरह से हम मतलब कि कर सकते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जो कि मैंने बना चुका हूँ z के नाम से। ये देखें, ये z के नाम से फ़ोल्डर है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर कोई z के नाम से फ़ोल्डर नहीं है। तो ये देखें z आ गया। मैं z में जाना चाहूँ तो मैं cd z करूँगा, और ये देखें z के अंदर आ गया। यहाँ पर मैं ls करूँ, कुछ भी नहीं है। अगर मैं dir कर दूँ तो फिर भी कुछ नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट देखने के लिए, और ये ज़रा रंगीन, क्योंकि हमारा काम ज़्यादा रंगीन वाला होता है तो हम ls ज़्यादा यूज़ करते हैं। dir का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसमें। तो उसके बाद मैं अब एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। तो फ़ाइल की कमांड होती है टच लिखेंगे आप। टच लिखने के बाद उस फाइल का नाम, मैं फाइल का नाम रख देता हूँ जी ए, और एंटर कर दिया मैंने। अब मैंने ये फ़ाइल किसमें बनाई, अब मैंने फ़ाइल z के अंदर बनाई है। कैसे, ये देखिए मैं z के अंदर मौजूद हूँ, और ये मैं फ़ाइल बना रहा हूँ z के अंदर बैठकर। तो ये फ़ाइल z के अंदर बन गई है। अब फ़ाइल तो मैंने बना ली। अब मैं यहाँ पर ls करूँ तो ये देखेंगे ब्लैक आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के आपको ज़रा वाज़ह कर दूँगा कि ये जो है वो ब्लैक या क्यों है, ये किस में क्या चक्कर है। अगर मैं s नाम का फ़ोल्डर बनाता हूँ तो मैं ls करता हूँ, और ये देखें ज़रा, ये ब्लू और ये ब्लैक दोनों मतलब कि आपके सामने हैं। ये जो ब्लैक है ये फ़ाइल है, और ये ब्लू जो है ये फ़ोल्डर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए अब कितनी ज़्यादा स्क्रीन जो है वो काम सारा हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन जो है क्लियर हो जाए। तो क्लियर करने के लिए क्लियर की कमांड, एंटर। ये देखें क्लियर हो गया सारा। तो अब मैंने ये फ़ाइल तो बना ली।
अब मैं फोल्डर के अंदर तो गया, फोल्डर के अंदर बाहर आने का जो है वो cd डॉट डॉट है। फोल्डर के अंदर गया लेकिन बाहर आने का मैंने नहीं बताया अभी। cd डॉट डॉट ये विंडोज़ में भी ऐसे ही है जो कमांड प्रॉम्प्ट में है। cd डॉट डॉट आपको एक स्टेप बैक कर देता है। तो cd डॉट डॉट करेंगे तो एक स्टेप बैक। अगर आप cd हाइफन कर देंगे, ये जो साइन है हाइफन का साइन है, तो माइनस का साइन जो है हाइफन, तो इसके ज़रिए आप ये आपको आपकी लोकेशन बताएगा और वहाँ पर वापस चले जाएंगे आप जहाँ से आप मतलब कि लोकेशन आपने चेंज की है, आप वहाँ पर आप जंप कर जाएंगे। तो जी अब मैंने मतलब फ़ोल्डर में जाने का, फ़ोल्डर से आने का तो तरीका बता दिया। अब मैं किसी फ़ाइल को हमने ओपन करना है तो किस तरह करेंगे। फ़ाइल को ओपन करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा एडिटर है, तो जिनमें जो है gedit है, मैं लिख देता हूँ gedit है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो vi है। इसके बाद अगर है तो vim है, और भी मतलब कि काफ़ी हैं, तो मैं इनका इतना मतलब कि यूज़ नहीं करता। तो अब ये जो है वो मतलब कि सारे एडिटर्स हैं, आप कर सकते हैं इनका यूज़। सबसे पहला जो जी एडिटर है, वो जी एडिटर जो है वो ग्राफिकल एडिटर है जो कि लिनक्स की एनवायरनमेंट में बहुत कम ज़रा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एडिटर vim एडिटर है जो कि नॉन ग्राफिकल है। तो हम जो यूज़ करेंगे आज वो जी एडिटर है, जी एडिटर। तो जी एडिट जो है वो हम लिखते हैं जी एडिट, और उसके बाद मैं फ़ाइल का मतलब कि जो नाम है वो लिख दूँगा जी एडिट ए की मैंने नाम की बनाई थी और मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए हम ए के अंदर आ गया। मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, एनीथिंग, कुछ भी लिख दिया मैंने। लिखने के बाद ये देखें सेव का बटन, सेव पर क्लिक किया, फ़ाइल सेव होगी। यहाँ से कैंसिल कर दें तो मैं फ़ाइल के बाहर, तो जी फ़ाइल के मैं बाहर आ गया। अब मैंने फ़ाइल बना ली, फ़ोल्डर बना लिया, फ़ोल्डर के अंदर गया, बाहर आया, फ़ाइल बनाई, फ़ाइल को खोला, बंद किया। अब मैं फ़ाइल को डिलीट करना बताता हूँ कि फ़ाइल को डिलीट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। तो फ़ाइल को रिमूव करना बहुत आसान है। आप rm फॉर रिमूव, और इसके बाद रिमूव करेंगे। उसके बाद मैं करता हूँ जी, मैं ए को रिमूव करना चाह रहा हूँ, rm a एंटर करूँगा तो ये पूछेगा कि आप क्या वाकई इसको मतलब कि रिमूव करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा फॉर यस, एंटर। अब मैं यहाँ पर ls करूँ तो ये देखें ए नाम की फ़ाइल तो नहीं है, ये जो ए टेंडा आ रहा है साइन, ये इसने एक बैकअप के तौर पर एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो आप इसको भी रिमूव कर दें, या इसको मैं अगर जी एडिट में खोल के देखूँ तो ये देखें इसमें कुछ भी नहीं है। ये उसी फाइल का जो है ना, उसने जो बनाया था हमने, तो उसने बैकअप बना लिया हुआ है। तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो मैं rm लिख कर, तो ये देखें डेल्टा साइन और ये रिमूव, ये पूछ रहा है यस करना चाहते हो, मैं कहता हूँ यस। तो अगर मैं यहाँ पर फिर ls करूँ तो देखें अब सिर्फ s नाम का ही एक फ़ोल्डर मौजूद है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ये करूँगा कि इस मतलब के फ़ोल्डर को रिमूव करना चाहूँगा तो मैं वही कमांड rm, उसके बाद फ़ोल्डर का नाम, एंटर। तो अब ये देखें, अब इसने फ़ोल्डर रिमूव नहीं किया। तो इसने अगर फ़ोल्डर रिमूव नहीं किया तो इसमें अब आप क्या करना चाहेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे सॉरी, आप इसमें क्या करेंगे, इसमें यह है कि आप rm फॉर रिमूव और आगे एक स्विच लगा देंगे, हाइफन आर फॉर रिकर्सिवली। आप s लगाएंगे, s के बाद एंटर। उसके बाद वो फिर आपसे पूछेगा कि आप क्या वाकई इसको करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप यस करेंगे और एंटर। अब मैंने फ़ोल्डर एक बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँ जिसके अंदर एक फ़ोल्डर बने, मतलब कि मैं अब लिखता हूँ mkdir मेक डायरेक्टरी। अच्छा मैं अब ये देखें mkdir, अब मैंने ये लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये कमांड रहे लेकिन ऊपर वाली स्क्रीन सारी जो है वो क्लियर हो जाए। तो Ctrl L
प्रेस करें तो ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, मतलब कि जो आपकी कमांड है वो सेफ रहेगी, बाकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद मैं एक फोल्डर बनाता हूँ ए के अंदर बनाता हूँ मैं बी के अंदर बना देता हूँ सी, और सी के अंदर मैं डी बना देता हूँ। तो अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखें ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है जी, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, कि आप ए बनाना चाह रहे हैं, ए के अंदर बी के अंदर सी के अंदर डी। सबसे पहले वो जो है वो बैक पीछे से काम करना शुरू करता है। तो वो कहते हैं वो मतलब कि उसका मानना ही है कि डी तो है नहीं तो मैं सी कैसे बनाऊँ, सी नहीं है तो मैं बी कैसे बनाऊँ, बी नहीं है तो मैं ए कैसे बनाऊँ। तो इसको बनाने के लिए एक स्विच लगेगा इसमें, तो इसके सेंटर में स्विचेस जितने भी होंगे वो हमारे सेंटर कमांड और जो जो हम काम कर रहे हैं पाथ, उसके सेंटर में स्विच लगेगा। एक स्विच लगेगा -p का, -p का स्विच लगेगा। इसके ज़रिए क्या होगा, आप -p लेके एंटर करेंगे तो ये देखिए आपसे इसने कुछ भी नहीं पूछा, तो इसने फ़ोल्डर बना दिया। तो इसने ये मतलब कि फ़ोल्डर बना दिया, इसका मकसद क्या था पूछने का या नहीं कि आपसे आपने मतलब कि बनाना है कि नहीं बनाना, ये इसने जस्ट बना दिया। तो इसमें ये है कि ये पी प्राइमरी मतलब के फोल्डर बनाने के लिए कि बना दो, प्राइमरी बना दो। अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो यहाँ पर a है, cd करके मैं a में गया, यहाँ पर मैंने ls किया, यहाँ पर b है, cd करके मैं b में गया, यहाँ पर मैंने ls किया तो यहाँ पर c है, c में गया तो यहाँ पर ls किया, यहाँ पर d है। अगर मैं d में गया यहाँ पर ls करूँगा तो कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधा cd डॉट डॉट, अब मैं देखें cd डॉट डॉट करके जाऊँगा बैक, तो काफ़ी मुझे मतलब कि करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट कहीं पाथ चेंज करना चाहूँ, दूर मतलब के पाथ चेंज करना चाहूँ, तो मैं cd/रूट के अंदर मैंने ये z नाम का फोल्डर बनाया था, आपको याद हो तो मैं एंटर करूँगा तो ये देखें मैं cd रूट के अंदर z है जो उसमें आ गया। मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो ये देखें a, तो अब हमने इसमें क्या करना है, अब मैंने फ़ोल्डर बना दिया, फ़ोल्डर को फिर मैंने मतलब कि रिमूव किया, फ़ाइल बनाई, फ़ाइल में एडिटिंग की, उसको रिमूव किया, फ़ोल्डर उसके अंदर फ़ोल्डर बनाए। अब देखें, अब मैं ए को रिमूव करना चाहूँ तो मैं करता हूँ जी RM-R लिखूँगा। अब ये कहेगा यस करो, मैं इसको करूँगा, फिर ये इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, तो इसमें एक स्विच लगाता हूँ, ls करूँगा तो देखिए अभी a मौजूद है। इसमें मैं एक स्विच लगाता हूँ कि ये मुझसे ना पूछे, ये डायरेक्ट फोल्डर को रिमूव कर दे। तो इसमें एक स्विच एक और ऐड होगा, R फॉर रिकर्सिवली, F फॉर फोर्सफुली, आगे पाथ जिसको करना चाह रहे हैं। लाइनक्स में एक ये भी फ़ायदा है कि आप एक लोकेशन में बैठ के किसी दूसरी लोकेशन की चीज़ें भी देख सकते हैं और दूसरी लोकेशन में मौजूद जो डाटा है वो भी डिलीट कर सकते हैं। तो RM-RFA मतलब कि जो भी है वो A को रिमूव कर दो। एंटर किया मैंने, अब मैं ls करूँगा, ये देखो कुछ A नहीं है, A के अंदर B भी था, C D था, वो सारे गए। ठीक है जी। अब मैं ज़रा ये देखें, अगर मैं अप एरो करूँ, अप एरो करने से मेरी ऊपर वाली जितनी कमांड्स हैं वो मेरे सामने आ रही हैं। ठीक है, डाउन एरो, अप एरो, अप एरो करके ये मैंने जो फोल्डर बनाए थे मैं दोबारा बनाता हूँ। ये देखें ये कमांड जो थी मेरी, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ls करता हूँ तो मेरे फोल्डर वैसे के वैसे मतलब कि आगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊँ यहाँ पर कि आपने इन फोल्डर्स को रिमूव तो कर दिया, मतलब कि आपने इन फोल्डर्स को रिमूव कर दिया। अगर अब मैं ये चाहूँ कि ए रहे, ए के अंदर जितना कुछ है वो डिलीट हो जाए, तो मैं उसी तरह अप एरो करता हूँ, अप एरो करके ये कमांड पर आता हूँ और ए के बाद ये स्टार लगा दूंगा। तो ये ए को रिमूव नहीं करेगा, लेकिन ए के अंदर जो भी कुछ है उसको रिमूव कर देगा। देखें इसको मैंने रिमूव किया, ls करूँगा तो उसने, सॉरी मुझसे कमांड थोड़ी गलत हो गई। इसका मकसद ये था कि ए के नाम के जितने भी फोल्डर इसमें मौजूद हैं इस z में वो सारे रिमूव कर देगा। इस कमांड का मतलब ये होगा, ये जो मैंने ऊपर ये कमांड दी है, इस कमांड का मतलब ये होगा कि ए नाम के जितने फोल्डर हैं z के अंदर वो सारे रिमूव कर देगा। अब अगर मैं ठहरे, मैं फोल्डर को दोबारा बना लेता हूँ, ls करता हूँ, a मौजूद है, ls करो, देखें a को, अब देखें b,
अब मैं Z पे बैठ के मैं A के अंदर देख रहा हूँ। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको मतलब कि B और B के अंदर जितने हैं वो रिमूव कर दूँ। तो इसकी कमांड मैं फिर वही ऊपर जाऊँगा, तो इसके बाद जो है मैं स्लैश लगा दूँगा। स्लैश का क्या होगा कि A को रहने दो, A को रहने दो, इसके अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ रिमूव कर दो। एंटर, यहाँ से LS करूँगा तो ये देखें A मौजूद है। अगर मैं CD करके A में जाऊँ, A में जाके LS करूँ तो देखें उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। अब मैं CD डॉट डॉट करता हूँ तो मैं Z में आ गया। इसी तरह से आप इसमें मुख्तलिफ मतलब कि आप काम कर सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से यूज़र ऐड करते हैं, ग्रुप किस तरह से ऐड करते हैं और फाइल्स पर परमिशन किस तरह से लगाते हैं। तो उसका मकसद क्या होता है परमिशंस लगाने का, और सारा कुछ मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।